बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन को तैयार ममता, लेकिन रख दी शर्त। सोनिया के साथ बातचीत कर गठबंधन पर मोहर लगा सकती है ममता। सवाल क्या ममता की शर्त मानने को तैयार होंगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी एकता की तैयारी में जुटी हुई है। महागठबंधन तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि बीजेपी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाए। जितने भी गैर बीजेपी दल हैं सभी को एक साथ लाया जाए, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी एकता की बात कह रहे हैं। यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता के लिए पीएम पद पर नहीं अड़ेगी। अगर विपक्षी दल किसी नाम पर सहमत हो जाते हैं तो कांग्रेस भी विपक्षी नेता को पीएम स्वीकार कर लेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले विपक्षी मोर्चा तैयार किया जाए और जो भी मोर्चा बने वो दूसरा या तीसरा नहीं बल्कि पहला मोर्चा बने। बीजेपी के विरोधी दूसरे दल भी मोर्चा बनाने की तैयारी में है, लेकिन सुर अलग अलग दिशा में जाते दिख रहे हैं। टीएमसी, एसपी, बीआरएस, बीएसपी, जेडीएस, आप, बीजेडी जैसी बड़ी पार्टियां कांग्रेस से दूरी बनाती दिख रही है। इनमें भी सभी की नजर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर है, क्योंकि उनके पास ही इस समय सबसे ज्यादा सांसद हैं। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में सरकार है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला है। ममता की चाहत है पीएम बनने की। टीएमसी की ओर से तो ये सार्वजनिक रूप से दावा किया जा रहा है कि मोदी का विकल्प ममता ही हो सकती है, जो बीजेपी के सामने झुकी नहीं। टीएमसी की ओर से तो एक बार कांग्रेस को सुझाव भी दिया गया था कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दे। दोनों दलों के बीच तल्खियां दिख रही थी, लेकिन ये तल्खियां अब दूर होती दिख रही हैं, क्योंकि टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस से गठबंधन को तैयार है। टीएमसी की कांग्रेस के साथ बैक चैनल पर बातचीत चल रही है। दोनों दल साथ आने के रास्ते खोज रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि साल 2024 से लोकसभा चुनाव में टीएमसी भी विपक्षी एकता का हिस्सा रहे। मोदी सरकार के खिलाफ टीएमसी भी लड़ने को तैयार है। शुरुआती बातचीत में तो कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन टीएमसी की एक मांग कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रही है। टीएमसी की मांग नहीं, इसे शर्त माना जा रहा है। शर्त यह है कि कांग्रेस को बंगाल में अपने प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी को किनारे करना होगा। टीएमसी ने शर्त रखी है कि चौधरी पर लगाम लगाई जाए या उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ममता बनर्जी की पार्टी का आरोप है कि चौधरी और भाजपा नेता शिवेंदु अधिकारी के बीच गुप्त बातचीत है और वो उनके साथ काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने चौधरी को लेकर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। दूसरी ओर टीएमसी भी साफ कर चुकी है कि जब तक चौधरी को पार्टी के खिलाफ दिए बयानों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक कांग्रेस से समझौता संभव नहीं है। अधीर रंजन चौधरी लगातार टीएमसी के खिलाफ जुबानी निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने टीएमसी को बीजेपी की बी टीम तक करार दे दिया था। वैसे भी अधीर और ममता के बीच की लड़ाई नई नहीं है, ये तभी से चल आ रही है जब ममता बनर्जी कांग्रेस के सांसद होती थी। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि ममता के कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाने का सबसे बड़ा कारण भी अधीर रंजन ही थे। ममता अधीर को पार्टी से बाहर कराना चाहती थी, लेकिन जब ममता की नहीं चली तो वो खुद ही कांग्रेस से बाहर हो गई और टीएमसी बना ली। शुरुआत में भले ही ममता को बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में टीएमसी का आधार पूरे प्रदेश में बना और 2011 के बाद से उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में बनी हुई है और हर विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सीटों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल कि क्या ममता से समझौता करने के लिए कांग्रेस लोकसभा में अपने नेता अधीर रंजन को पार्टी से बाहर करने को तैयार होगी? द इंडियन न्यूज।